ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। यद्भवन्तः विस्मृतवन्तः तस्य आवर्तनं कुर्मः। वदन्तु किं किं विस्मृतवन्तः? I don't even know what I forgot. Yeah, what you have forgotten, just let me know. You can't cover the entire thing, Avinash ji, please. I will revise by myself, okay? Okay. Okay, so we had started Shashti Vibhakti. You were not there for Shashti. I will just do that, and whatever part you have missed, you let me know. Again, we will do a revision of. No, but I missed 3 classes. And when I went to look for it in the YouTube, I only found one extra. Did you guys have all? You must have had 3 classes. Only one class we could do. Last two, I think, could not. Right? One class we missed, I guess. One or two. Yeah, 2 classes. 2 classes. Okay, no problem. Shashti Vibhakti na. Shashti Vibhakti we have started. षष्ठी शेषे। शेषे नाम कारकं विहाय प्रातिपदिकं विहाय यद अवशिष्यते तत्र तत्र षष्ठी विभक्ति कर्तव्य इति सरलः अर्थः प्रतिपाद्यते। अधुना कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी भवति। शेषः नाम किं? कारक भिन्नं तत्र स्वस्वामी भावादि संबंधः भवेत्, सः शेष शब्देन व्याख्यायते। तत्र शेषे अर्थे षष्ठी विभक्ति कर्तव्या। यत्र यत्र संबंधः तत्र षष्ठी कर्तव्या इति अर्थः। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः इति षष्ठ्यन्तरूपम्। तथैव कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव भवति। कुत्रचित् तथा प्रसङ्गः भवति यत्र वस्तुतः कर्म उपयुज्यते तदा द्वितीया भवति, किन्तु कुत्रचित् सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी भवति, करणमात्रविवक्षायां षष्ठी भवति। तादृशानि उदाहरणानि भवन्ति। उदाहरणं दीयते सतां गतं। गतं त प्रत्ययान्तरूपम् अस्ति। खादितं, पीतं, गतं, etc. etc. So whenever we use ta pratyayantarupa, along with that karma padam will be put into prathama and karma padam, kartru padam will be in tritiya, etc. So here actually satam asya sat इति शब्द पुल्लिंगः शब्दः सताम इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनं कृतं। वस्तुतः किं स्यात्? सद्भिः गतम, सज्जनों के द्वारा जाए जाने वाला मार्ग या उनके द्वारा गमन हुआ, वो गए, ऐसा अर्थ में उन्होंने षष्ठी कर दी। सद्भिः इति स्यात्, किंतु अत्र सताम इति कृतम्। संबंध मात्र विवक्षायां षष्ठी विभक्ति कृता। तथैव सर्पिषो जानीते। जानीते नाम मया उक्तम् आसीत्
अत्र जानीते इत्यस्य जानाति इति अर्थः न। सर्पिषो जानीते मतलब प्रवृत्तो भवति, सर्पिषा प्रवृत्तो भवति इति अर्थः। नाम किं, मया एका कथा कथिता आसीत्। एकः मित्रद्वयम् एकेन आकण्ठभोजनं कृतं। यदि हस्तम् अङ्गुलीं अन्तस्थापयति चेत् तत्र अन्नस्यापि स्पर्शः भवेत्, तादृशम् अन्नं तेन खादितं। किन्तु तस्य कृते अथवा तस्मै घृतं बहु रोचते इति कृत्वा मित्रेण उक्तं, मित्र, हे मित्रमणे, तत्र एका भोजनस्य पङ्क्ति जायमाना वर्तते, चलामः वा? अयं वदति, अहं बहु खादितवान्, अद्य अहं न आगच्छामि। तदा अपरं मित्रं वदति, अरे तत्र घृतम् अस्ति, सर्पिषम् अस्ति, सर्पिष् अस्ति। तदा अयं वदति, एवम् अस्ति वा, तर्हि चलामः। नाम सः प्रवृत्तः, भोजनार्थं प्रवृत्तः जातः। केन हेतुना? सर्पिषा। किन्तु अत्र सर्पिषा हेतु दर्शनार्थं तत्र तृतीया न उपयुक्ता। अत्र साक्षात् सम्बन्धमात्र विवक्षायां तत्र षष्ठी विभक्ति कृता। सर्पिषो जानीते प्रसिद्ध उदाहरणं, सर्पिषो जानाति। नाम किमस्य अर्थः कः? सर्पिषा घृतेन भोजने प्रवृत्तः भवति इति अर्थः। तथैव स्मरति इति धातुयोगे Sorry, स्मरति। I still don't understand sarpisho meaning. Sarpisho. अत्र सर्पिष् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति उपयुक्ता। वस्तुतः तत्र सर्पिषा इति तृतीया स्यात्। सर्पिषा इत्यस्य अर्थः घृतं, घी। Ghritam is ghee. हाँ, तो वहाँ क्या होना चाहिए था? घृतेन जानीते, घृतेन प्रवृत्तः भवति, ऐसा होना चाहिए था। घृत शब्द के अलावा आप सर्पिषा ऐसा यूज करो। हाँ, मैंने सिर्फ उसका समानार्थी शब्द दिया। घृत के कारण, घी के कारण वो प्रवृत्त होता है भोजन में, तो वहाँ घी के कारण तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन संबंध यदि दिखाना है तो संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति यूज करते हैं। इतना ठीक है। So there, sarpisha, sarpisho is sarpishaha. सर्पिष, Is that करेक्ट। is that shashti vibhakti? हाँ, सर्पिषः इस षष्ठी विभक्ति। Right? Thank you. सिमिलरली वस्तुतः स्मरति, अहम देवम स्मरामि, ऐसा वाक्य हम बनाते हैं। वैसे ही हाँ, अहम मातरम स्मरामि, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ संबंध दिखाना है, संबंध दिखाना है, इसलिए उन्होंने कौन सी विभक्ति यूज की? षष्ठी विभक्ति यूज की। मातुः स्मरति मतलब कर्मादीनाम्, अत्र तु कर्म अस्ति, मातरम् इति कर्म, सर्पिष इति हेतु, सताम् इति तत्र कर्ता वर्तते इति कृत्वा तत्र कर्ता, हेतु अथवा करन् अथवा कर्म इत्यत्र संबंधमात्र विवक्षायां षष्ठी एव भवति इति अर्थः। षष्ठी च भवति इति अर्थः। तदेव अत्र अस्ति, भवन्तः स्क्रीनशॉट स्वीकुर्वन्तु। So matuhu smarati means for my mother's sake I remember. Is that what it means? For my mother's sake I remember. Mother's sake I remember. Yes, we can take that. Did you take a screenshot, etc.? If need, you can take, then I will move to next. तदेव एधोदकस्य उपस्कुरुते, उपस्कुरुते taking quality of others, like edah means fuel, udakam means water. So edah,
udakam upaskurute means of the fuel takes a quality of water. Similarly, there is a sandhi prakar ityadikam sarvam samastapadam kritva edhodakasya upaskurute tatra षष्ठी विभक्ति कृता उदकस्य इति तत्र स्थापित. Similarly, here again भजे शंभोश्चरणयोः चरणयोः भजे इति तु न साधु किंतु संबंध मात्र विवक्षायां कर्तुं शक्यं. वस्तुतः तत्र किं स्यात् भजे शंभोः चरणौ अहम चरणौ भजे ऐसा अर्थ होगा ना. मैं उनके मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ ऐसा वाक्य होना चाहिए. तो चरणों को द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए. लेकिन संबंध दिखाने के लिए चरणयोः इति षष्ठी विभक्ति तैहि षष्ठी द्विवचन तैहि उपयुक्तम. इतना स्पष्ट है. फलानाम तृप्तः यहाँ भी क्या अर्थ क्या होना चाहिए. फलों से जो तृप्त हुआ तो फलों से तृतीया होनी चाहिए. फलों के द्वारा तृप्त तो फलई ही तृप्त ऐसा होना चाहिए था. लेकिन उन्होंने करण विवक्षायाम संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी कर दी उन्होंने. संबंध मात्र इति तत्र स्थापनीयम्. अस्तु अत्र षष्ठी विभक्ति. So you can use both tritiya and shashti. हाँ, you can. So palaihi truptihi, phalanam truptihi. Both way you can. Okay. Yeah. Now next. षष्ठी हेतु प्रयोगे. ये वाला नियम अच्छा है, सिंपल है. जब जब आप वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो उस हेतु को दिखाने के लिए जो हेतु प्रयोग यूज हुआ उसके साथ साथ षष्ठी विभक्ति यूज की जाएगी. जैसे कि अन्नस्य हेतोः वसति. अन्नस्य हेतोः वसति. किमर्थं वसति. अन्नस्य हेतोः वसति. दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति यहाँ यूज हुई है. So I don't understand what that means. Annasya heto vasati. Because of food I am staying there. हाँ. He dwells for the sake of food. Okay, got it. It dwells or We can say stays. अध्ययनस्य हेतोर्वसति. अध्ययनस्य हेतोर्वसति. तो it is necessary to have hetu pada in sentence. When there is a hetu pada, then it is going to be put into षष्ठी vibhakti like annasya. If there is no hetu shabda used in sentence, then no need to use षष्ठी vibhakti. Then what we use? We use tritiya. Directly we can show hetu. Annena vasati, adhyanena vasati. Directly tritiya we can use. To show hetu, there was a sutra hetau. हेत्वर्थ तृतीया भवति. Correct. Okay. Simple one. It was. Now same continuing, but little bit change in rule. सर्वनाम्नः तृतीया च सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रम. now along with sarvanama, if you are using hetu shabda, then tatra tritiya api bhavati. षष्ठी tu bhavati, tritiya cha tritiya api bhavati इति अर्थ.
उदाहरणं कथं पश्यामः। सूत्रार्थः एवम् अस्ति सर्वनाम्नः हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योत्ते तृतीया च स्यात् षष्ठी च, तृतीया स्यात् षष्ठी च इति वक्तव्यम्। तत्र सर्वनाम शब्दः कश्चन सर्वनामवाचक शब्दः भवेत्, हेतु शब्दः अपि भवेत्। हेतुद्योत्ते यदा हेतुदर्शनीयः भवति तदा तत्र तृतीया विभक्तिः भवति, तथा च षष्ठी। उदाहरणं किं? केन हेतुना वसति इति एकम् उदाहरणं। तदेव वाक्यं कस्य हेतोः वसति इति उभयता कर्तुं शक्यं। केन हेतुना इति तृतीया, कस्य हेतोः इति षष्ठी। षष्ठी। वार्तिकमस्ति अस्मिन्। निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनं नाम, यदि वाक्ये एतावता अस्माभिः हेतुः इति शब्दः दृष्टः, हेतु शब्द अब तक हम वाक्य में देख रहे थे, अन्न से हेतु वसति वगैरह, केन हेतु ना वसति। अभी हेतु शब्द के अलावा वहाँ हेतु शब्द सदृश निमित्त, कारण, प्रयोजन ऐसे भी शब्द होते हैं। उनके योग में, निमित्त शब्द के योग में तथा कारण शब्द के योग में जितनी भी निमित्त के पर्यायवाची शब्द है ना, उसके योग में प्रायः सर्वासाम विभक्ति नाम दर्शनम भवति। सारे के सारे विभक्ति लगभग यूज की जाते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्तात् वसति, अथवा कस्मिन् निमित्ते वसति। सर्वाण्यपि सर्वाः अपि विभक्तयः अत्र उपयुक्ताः। एवं अत्र तु निमित्त, निमित्तं, निमित्तेन, निमित्ताय, निमित्तात्, निमित्ते अत्र उपयुक्तम्। एवं कारण शब्द, हेतु शब्द अथवा प्रयोजन शब्द, एतैः शब्दैः सह अपि तथैव ज्ञातव्यम्। जब आप कारण शब्द का प्रयोग करेंगे, किं कारणेन वसति, केन कारणेन, कस्मै कारणाय, कस्मात् कारणात्, कस्मिन् कारणे, ऐसे आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। वैसे प्रयोजनम, किं प्रयोजनम, केन प्रयोजनेन, केन कस्मै प्रयोजनाय वगैरह वगैरह। ठीक है। आपने प्रायः ऐसा क्यों बोला, ऐसा उनका अगला प्रश्न है। यहाँ निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शनम, यहाँ प्राय शब्द यूज करने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं प्राय ग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये नस्तः। यदि सर्वनाम शब्द है तो प्राय सारी विभक्तियां यूज होगी, लेकिन यदि असर्वनाम है, मतलब सर्वनाम नहीं है, तब प्रथमा द्वितीया यूज नहीं होगी, बाकी की विभक्तियां यूज होगी। जैसे निमित्त शब्द के योग में हम ज्ञानम निमित्तम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ज्ञानेन निमित्तेन ऐसा बोल सकते हैं, ज्ञानाय निमित्ताय ऐसा बोल सकते हैं, ज्ञाने निमित्ते ऐसा बोल सकते हैं, है ना। प्रथमा द्वितीया नहीं होगी, बाकी विभक्तियां प्रायः हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शब्द सर्वनाम नहीं है, केवल नाम है। इतना क्लियर है? ठीक है। अभी अगला वाला विषय में टच करने वाला, उसके पहले यदि कुछ पूछना है तो पूछिएगा। बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है आजकल। कर्तृकर्मणोः
कृति इति अग्रिमं सूत्रमधुना। सूत्रार्थः कृत योगे अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। अभी थोड़ा सा टॉपिक आपको ऐसा समझना है, आपको कृदंत प्रत्यय पता होने चाहिए। कृदंत प्रत्यय जैसे कि कृति ही, कर्ता वगैरह वगैरह जितने आएंगे, यत प्रत्यय, न्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय कृदंत के प्रत्यय होते हैं। तो बोल रहे हैं कृत योगे, जब जब कृदंत प्रत्ययों का यूज होगा तब अनुक्ते कर्तरि, जब कर्ता अभी उन कृदंत प्रत्ययों के द्वारा कभी कभी कर्ता उक्त होता है, कभी अनुक्त होता है कि नहीं। तो उदाहरण एक बताता हूं मैं आपको। गेयः, गेयः ऐसा एक प्रत्यय यूज हुआ, अथवा पीतः ऐसा एक प्रत्यय यूज हुआ, पीतः है कि नहीं। पीतः, किम पीतः, इससे आपको जो जल उत्तर देंगे उससे क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा कि कर्म मिलेगा। कर्म मिले। कर्म मिलेगा, है कि नहीं। अभी क्त प्रत्यय मैंने पहले बताया, जब जब क्त प्रत्यय का यूज होता है उसके साथ साथ कर्ता की हमेशा तृतीया होती है। क्यों? क्योंकि कर्ता अनुक्त है और क्त प्रत्यय के द्वारा हमेशा कर्म उक्त होता है। जैसे कि रामेण रसः पीतः, रामेण दुग्धम पीतम, तो वहां दुग्धम रसः ये बदल होता जाएगा। कर्म है। जब कर्म उक्त होता है तो ऑब्वियसली कर्ता क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त। ठीक है। तो जब जब कर्ता अनुक्त होता है, अनुक्ते कर्तरि षष्ठी स्यात्, कर्मणि मतलब उक्ते कर्मणि षष्ठी स्यात्। ठीक है, ऐसा समझ लेना ये वाला सूत्र। अभी उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं। कृष्णस्य कृति ही, कृति ही यहाँ भी कृति प्रत्यय है, वो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। कृति ही मतलब क्रिएशन। कृष्णस्य कृति ही, कृष्णस्य कृति ही मतलब कृष्ण की क्रिएशन, कृष्ण की कुछ क्रिएटिविटी दिखा करके उन्होंने कुछ बनाया, ऐसा करके अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा भी अर्थ यहाँ ले सकते हैं, भगवान भगवतः श्री कृष्णस्य कृति ही। ठीक है। वैसे ही कर्ता, एक त्रिच प्रत्यय आता है, उससे कर्तृ ऐसा रूप बन जाता है और उसको यदि चलाते हैं कर्ता करता रहो करता रहे, ऐसे रूप बन जाएगा कृदंत प्रत्यय। तो वहां कर्ता किसका करता है, उत्तर मिलता है जगतः। तो वहां कर्म जो जगत है उसका वो करता है। कर कृति मतलब कृत प्रत्यय के योग में कृति यहाँ कृति जो कृदंत प्रत्यय है, यहाँ कर्ता जो कृदंत प्रत्यय है, उसके योग में क्या बन जाता है, कर्तृकर्मणोः षष्ठी स्यात्। कर्तृपदस्य षष्ठी भवति, कर्मपदस्यापि षष्ठी भवति इति अर्थः। पश्यामः अधुना। कृष्णस्य कृतिः, क्रिएशन ऑफ कृष्ण। So how that kriti shabda has been made, there is a sutra
स्त्रियां क्तीन, तेन क्ति प्रत्ययः आयाति, केवल ति इति अवशिष्य। सो कृतिः इति शब्दः तेन भवति। जगतः कर्ता कृष्णः, कृष्ण is a creator of jagat. Similarly, there will be many examples like kriya, क्रियाम कालिदासस्य, क्रियाम नहीं, वहाँ क्रिया शब्द होना चाहिए, क्रिया कालिदासस्य, क्रियाम कालिदासस्य, ऐसा भी प्रयोग है। हाँ, Sorry, I'm little confused here. You're saying in the case of the Krudanta Pratyaya, you have to use both Kartru, Karta and Karmani, Karmana Shabda not in both, Shashti. not both. They are how to interpret. कर्तृपदस्य कृति नाम कृति, कृति योगे कृदंत प्रत्ययस्य योगे कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति इति एकः अर्थः। कृदंत प्रत्यय योगे कर्मपदस्य अपि षष्ठी विभक्ति भवति इति अर्थ, द्वितीयः अर्थः। मैंने दो प्रकार के अर्थ बताए, उन्होंने ऐसे अलग अलग करेंगे तो कितना बड़ा सूत्र हो जाएगा, उन्होंने एक साथ कर दिया कर्तृकर्मणो कृति, और दोनों के अलग अलग उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि कृष्णस्य कृति ही, यहाँ कर्तृपद कौन है, कृष्ण, तो उसकी षष्ठी कर दी। यहाँ जगत कौन सा पद है, कर्म पद है, उसकी भी षष्ठी कर दी, अलग अलग दिखाने के लिए, तो स्पष्ट हो जाएगा। Can we make it like that? Like Kalidasasya Krutihi, हाँ, then Raghuvanshah Karta Kalidasah. हाँ, बना सकते हैं बिल्कुल। आगे कुछ और एग्जाम्पल। जी, क्रिया कालिदासस्य, क्रिया, तो वो उपमा कालिदासस्य उपमा बोलते हैं वो। कालिदासस्य, हाँ देखो, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवम्। भारवेः, हाँ मेरे पास है वो श्लोक, अभी है हमको श्लोक मुझे शिक्षा। याद है, लेकिन वहां फिट नहीं हो रहा है। और भारवेः अर्थगौरवम, अर्थगौरवम ये कृदंत प्रत्यय नहीं है, नहीं है। क्रिया, उपमा, उपमा भी कृदंत प्रत्यय नहीं है, तो वहाँ ये एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, कृदंत प्रत्यय होना चाहिए। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम मागे सन्ति त्रयगुण दाण्डिन्यः पदलालित्यः। दंडिनः पदलालित्यं, हाँ दंडिनः पदलालित्यं, करेक्ट, ओके। वो एग्जाम्पल यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं, वहाँ आपको ऐसा वाला कृदंत प्रत्यय मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ कृति शब्द हो, तीन प्रत्यय हो, त्रिच प्रत्यय हो, शायिका, शय्या, आसिका, ऐसे कुछ शब्द वहाँ होने चाहिए, सृष्टा, भेत्ता, त्रिच प्रत्ययांत कुछ रूप होने चाहिए, तभी जा करके वहाँ षष्ठी आप बना सकते हो। ठीक है, वही उन्होंने एक वार्तिक पढ़ा है, गुणकर्मणि वा इष्यते विकल्पेन भवति इति अर्थः। कुत्र गौणकर्मणि, यहाँ गुणकर्मणि मतलब गौणकर्मणि, गौणकर्मणि तु विकल्पेन भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं दीयते, उदाहरणम् उच्यते, नेता अश्वस्य सुघ्नस्य सुघ्नं वा। अधुना अत्र किञ्चित् स्मर्तव्यम्। नेता अश्वस्य, यहाँ मुख्य कर्म है अश्व, किसको किसको ले जाने वाला है, वो अश्व को ले जाने वाला है, इसलिए अश्व हो गया मेन कर्म। कहाँ लेके जाने वाला है, वो गौण है। तो जो गौण होता है ना, जो गौण कर्म होता है, वहाँ विकल्पेन षष्ठी भवति। विकल्पेन भवति मतलब एक बार षष्ठी होगी, दूसरी बार
कर्म कारक उसका भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अश्वस्य नेता सुघ्नस्य, सुघ्न नाम का एक देश है, कहाँ लेके जाता है? सुघ्न नाम के देश में लेके जाता है। या सुघ्न, यहाँ वो दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सुघ्नस्य नेता ऐसा भी हो सकता है, अथवा अश्वस्य नेता सुघ्नस्य नयति। जिन्होंने क्या अर्थ किया है? स्नुग्धस्य स्नुग्धं वा। हम्म, इसका अर्थ क्या है ये वाक्य का? एक मिनट, हम बता। अच्छा, घोड़े को सुघ्न देश में ले जाने वाला, नेता का मतलब ले जाने वाला, अश्व मतलब घोड़े को, सुघ्न मतलब सुघ्न देश में ले जाने वाला। सुघ्न देश की ओर ले जाने वाला और सुघ्न देश में ले जाने वाला, ऐसा अर्थ करिएगा। तो वहाँ सुघ्नस्य सुघ्नम, यहाँ दो रूप मिल रहे हैं ना, ये विकल्प से हो रहे हैं। एक बार आप ये भी यूज कर सकते हो, अश्वस्य नेता सुघ्नस्य, अथवा अश्वस्य नेता सुघ्नम नयति। अश्वस्य नेता सुघ्नस्य नयति, अश्वस्य नेता सुघ्नम नयति, ऐसे दो वाक्य आप एक्चुअली बना सकते हो। अभी यही क्यों कर्म विकल्प हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? अश्वस्य यहाँ अश्वम ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो बोलते हैं गौण कर्म में ही विकल्पेन षष्ठी भवति, न तो मुख्य कर्मणि। ठीक है, ये बहुत इनके प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो देखिए, यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाएगा, नहीं तो चलता ही है। कृति किम, कृत प्रत्यय ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं ये नियम सिर्फ कृदंत प्रत्यय में ही लगना चाहिए, तद्धित में न लगे, ऐसा हमारा अभिप्राय, इसलिए हमने सूत्र में कृति ऐसा शब्द रखा। ठीक है, उससे क्या हुआ? कृतपूर्वी कटम, यहाँ तद्धित प्रत्यय होकर के कृतपूर्वी ऐसा शब्द बन जाता है। तो वहाँ हमें अपेक्षित नहीं था कि वहाँ भी षष्ठी हो जाए वगैरह, इसलिए हमने कृति ऐसा शब्द सूत्र में रखा। ठीक है, अगला, कृत्यानाम करतरी वा, यहाँ भी सिमिलर कंटिन्यू हो रहा है। अनुक्ते कर्तरी षष्ठी वा स्यात् विकल्पेन स्यात्, ये बहुत बार ये वाला नियम आपको प्रसिद्ध नियम है। एक प्रसिद्ध संस्कृत भारती का आपको यदि सॉन्ग पता है, लोकहितं मम करणीयम, क्या है शुरुआत उसकी? मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयम, ऐसा गीत है।
करणीयम मतलब मुझे करना चाहिए, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ अनियर प्रत्यय आता है, कृदंत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय में अनियर प्रत्यय आ जाता है। तो अनियर प्रत्यय में ऐसा होता है जहाँ जहाँ आप अनियर प्रत्यय यूज कर रहे हो अथवा तव्यत प्रत्यय यूज कर रहे हो, जैसे कर्तव्यम, खादितव्यम, स्मर्तव्यम वगैरह वगैरह, तो वहाँ कर्म जो होता है उसके अनुसार अनियर प्रत्यय होता जाता है। हरि ही स्मर्तव्यः, लक्ष्मी स्मर्तव्या, लक्ष्मी ही स्मर्तव्या, मित्रम स्मर्तव्यम। वैसे ही हरि ही स्मरणीयः, लक्ष्मी ही स्मरणीया, मित्रम स्मरणीयम। ये कर्म के अनुसार चलते हैं, जैसा जैसा कर्म पद रहेगा वैसा। और कर्ता की हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कर्ता की तृतीया होती है अनुक्ते कर्तरी। लेकिन यहाँ और एक नियम एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, ये वाला, कृत्यानाम कर्तरी वा विकल्पेन भवति। आप तृतीय विकल्प से करते हो तो वही नियम देखो, लोकहितम मम करणीयम, वहाँ मया करणीयम ऐसे वाला कभी आपको प्रयोग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं दिखने को मिलेगा? यदि जो संस्कृत पढ़ाते, संस्कृत भारती वाले, कदाचित उनको पूछते हैं, वो बता नहीं पाते कि अरे यार षष्ठी क्यों यूज हो रही, षष्ठी क्यों यूज हो रही। तो आप बता सकते हैं अभिकृत्यानाम कर्तरी वा, ये वाला सूत्र है वहाँ कि वो बोलते हैं अनुक्ते कर्तरी विकल्पेन षष्ठी भवति, लोकहितम मम करणीयम, वहाँ मम क्यों यूज